नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर चल रहा है 22 सितंबर को जो गणित का प्रश्न पत्र हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप अपना मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो आज के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि द्रव्यमानों 50 ग्राम और आधा केजी का अनुपात क्या होगा। तो हम दोनों को पहले एक यूनिट में बदल लेंगे। तो ये ग्राम में लिखा है तो इसको भी हम ग्राम में बदलेंगे। तो एक केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो आधा केजी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आधा केजी हो जाएगा 500 ग्राम के बराबर। तो 50 ग्राम और 500 ग्राम का अब हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो शून्य से शून्य कट जाएगा और इधर 5 एकम में 5 और इधर 5 दहा 50, यानी 1:10 जो होगा वो आपका उत्तर आ जाएगा जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो दोस्तों यह एक सर्कल है। अर्धवृत्त का मतलब यह कॉर्ड है जो सेंटर से होके जाती है। इसमें जो आपका कोण बनता है यहाँ पे वह कितने का बनता है? तो यह कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, और ये ऑप्शन जो है थर्ड वो सही हो जाएगा क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180/2 यानी 90 डिग्री जो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यह एक थ्योरम होती है जिसमें बताया जाता है कि यह कोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चालू खाता जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है। समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 5 9 तथा बी समुच्चय दिया हुआ है 2 3 5 7 8 हो तो ए माइनस बी आपको ज्ञात करके लिखना है। तो ए माइनस बी में समुच्चय में क्या करते हैं, ए पहले लिखा है तो ए के वह संख्याएं जो बी में उपस्थित ना हो। तो आप देखेंगे 2 उपस्थित है तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे और 5 नहीं लिखेंगे। इसके अलावा 1 और 9 नहीं है बी में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1/2 की घात -2 और 1/2 की घात 2। तो दोस्तों एक नियम होता है जिसमें किसी समान बेस की घात अगर गुणे में दी हो तो उसकी जो पावरें होती हैं, जो इसका घात होता है वह जुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी जो घात हैं वह जुड़ जाएंगी। तो -2 + 2 हो जाएगा। तो 1/2 का जो घात हो जाएगा यह हल करेंगे तो शून्य आ जाएगा। और किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो वह हल करने पे 1 आता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा और उत्तर होगा 1। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है log 0.09 टू द बेस 0.3 यह लिखा हुआ है। दोस्तों आपके सिलेबस में यही है कि जो यहाँ पे मान लिखा रहता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे बेस वैल्यू दी रहती है। तो आप इसको किस प्रकार 0.3 में बदल सकते हैं। तो 0.3 का अगर हम पावर कर दें तो 0.09 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 0.3 की घात 2 और यहाँ बेस में भी 0.3 दिया हुआ है। अब एक आपका नियम होता है कि log m टू द पावर n दिया है तो n बाहर आ जाता है, यानी यहाँ आ जाता है। तो 2 यहाँ आ जाएगा यहाँ से हटके। और एक और नियम होता है log a टू द बेस a हो तो यह वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न जो है x की पावर a माइनस बी, फिर दिया हुआ है x की पावर b माइनस सी, फिर दिया हुआ है x की पावर c माइनस ए। तो अभी मैंने आपको बताया अगर आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ आधार सेम है x तो घातें जुड़ जाएंगी a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। अब जो कट रहा है वो कट जाएगा तो यह सब आपस में कट जाएंगे और ऊपर जो घात आएगी वह शून्य आ जाएगी। और किसी भी संख्या के घात शून्य हो तो वह मान आता है 1। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। P आपका दिया हुआ है 3000 तो हम यहाँ 3000 रख देंगे। इसके अलावा आपका रेट दिया हुआ है 5 तो हम यहाँ 5 रख देंगे। और टाइम दिया हुआ है
आपको 18 माह और यहाँ वार्षिक दर लग रही है, यानी 18 माह दिया है। तो आपको अगर वर्ष में बदलें तो 1 वर्ष और आधा वर्ष हो जाएगा, उसको हम 18 माह कह सकते हैं। तो इसको हम बदल लेंगे तो 2 एकम में 2 प्लस 1 3, यानी 3/2 हो जाएगा। और नीचे 100 ऑलरेडी फॉर्मूले में भी होता है। अब हम इसी को हल कर लेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। इसके अलावा यह 2 से 15 बार में कट जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा 5 × 15, यानी 15 × 15 जो होगा यही उसका उत्तर होगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 225 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की छिद्रिका रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी ऐसा वृत्त जो ऐसी रेखा हो जो वृत्त को कितनी बार छेद करते हुए पार कर जाती है, तो उसके हम छिद्रिका रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, किसी वृत्त में 2 जगह यह टच करते हुए निकलती है। आप गुब्बारा मान लीजिए, गुब्बारे में क्या होगा, अगर आप कोई सुई डालते हैं तो वह अगर दोनों तरफ से आर पार करते हैं तो दोनों तरफ एक इस तरफ टच करेगी और एक तरफ दूसरी तरफ टच करेगी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें कह रहा है एक व्यक्ति 25 रुपये वाले शेयरों में 2500 की पूंजी लगाता है। यानी 25 रुपये वाले शेयर हैं और टोटल पूंजी इतनी लगी है, तो हम नंबर ऑफ शेयर यहीं से निकाल लेंगे जो हो जाएगा 100। यानी 100 शेयर उसने खरीदे हैं 25 रुपये की दर से, यानी हर शेयर 25-25 रुपये का है। बाद में हर शेयर 30-30 रुपये का हो जाता है। तो यानी 100 शेयर थे और शुरू में 25 का था, बाद में 30 हो गया, यानी 5 रुपये बढ़ गया। तो हर एक शेयर में कितना बढ़ा, 5 रुपये का। तो 5 से हम गुणा कर देंगे और उत्तर आ जाएगा आपका 500। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति 25 वाले शेयरों में 2500 की पूंजी लगाता है। जब शेयर का मूल्य 30 हो जाता है तो उन्हें बेच देता है। तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना करनी थी, जो 500 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। वृत्त का केंद्र O है। आपको फिगर दिखाई दे रहा हो, AP 30 दिया हुआ है, APB एंगल 30 दिया हुआ है, तो आपको AOB ज्ञात करना है। तो दोस्तों, एक थ्योरम होती है कि अगर सेम कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है, तो उसी कॉर्ड से अगर सेंटर पे एंगल बनता है तो उसका 2 गुना बनता है। तो ये अगर 30 है तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 60। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो 12वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ADC दिया हुआ है आपका 100 और आपको BAC ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी क्या होगा, जो अपोजिट एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे। तो ये 100 दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट क्या है, ये B है, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा एंगल B 80 आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि अर्धवृत्त में यह कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अभी ऑब्जेक्टिव ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। और आपको पता होगा एक ट्रायंगल के जो तीनों कोण का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 80 हो गया है, ये 90 हो गया है और टोटल होगा 180। तो 180 में से हम इस 80-90 को जोड़ के घटा देंगे तो 80-90 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ के घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा 10 डिग्री और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, x² - x - 42 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों, हम जो आखिरी संख्या 42 लिखी है उसके आगे का साइन देखते हैं, वो माइनस में है। तो हमको जो मिडिल टर्म है x, उसके आगे जो लिखा है 1 लाना होता है इसके फैक्टर करके। तो 42 के फैक्टर करिए ताकि 1 आ जाए। तो 7 × 6 = 42। अब हम 42 के आगे माइनस लगाया तो इनको माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस लगाए तो माइनस, और यहाँ 1 की जगह हम 7 - 6 लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 में से 6 घटाने पे 1 ही आता है, फिर -42। अब हम इसी को हल कर लेंगे तो x² - 7x और यहाँ +6x - 42। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 हो जाएगा और यहाँ पे हम प्लस का 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी x - 7 आ जाएगा। अब यहाँ भी x - 7 है, यहाँ भी x - 7 है, तो x - 7 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 6 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, जिसमें कह रहा है 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय हो। तो दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का होता है A = P और ब्रैकेट में 1 + R/100 की घात N या फिर T।
तो यहाँ पे आपको ए ज्ञात करना है तो ए लिख देंगे। ए नहीं ज्ञात करना, आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस पी। तो यहाँ पे आपको P पता है पर A नहीं पता, इसलिए हम ए यानी अमाउंट पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको P दिया हुआ है 1000, तो यहाँ हम 1000 पुट कर देंगे। इसके अलावा 1 प्लस आर यानी यहाँ 10% दिया है, लेकिन ये वार्षिक दिया है, लेकिन आपसे छमाही पूछ रहा है तो इसका आधा हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा बटे में 100। और यहाँ पे यह छमाही पूछ रहा है 1 वर्ष का, तो छमाही 6 महीने 1 वर्ष में कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं, तो यहाँ घात आ जाएगी 2। अब इसी को हल कर लेंगे, तो यहाँ LCM लेंगे तो 100 एकम में 100 प्लस 5 यानी 105 आ जाएगा यहाँ पे बटे में 100, और 2 लिखा है तो 2 बार हम लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000 गुणे 105 गुणे 105 बटे में 100 गुणे 100। अब नीचे आपके 4 जीरो हैं, ऊपर 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। फिर 105 गुणे 105 कितना होता है, तो 105 का स्क्वायर जितना होता है वही हो जाएगा 11025 ये आ जाएगा। और नीचे 1 जीरो बच गया था तो 1 डिजिट के पहले दशमलव लग जाएगा। ये आपका अमाउंट आ गया। पर आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है A माइनस पी, तो ये A आ गया। अब हम A में से 1000 यानी P घटा देंगे, तो यहाँ से 1000 घटा दीजिए तो 102.5 जो होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 15, जिसमें कह रहा है कि आपको माध्य ज्ञात करना है इस दिए हुए आंकड़े से। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आपको ये x मानना होता है, ये f मान लीजिए, और fx निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको गुणा करना होगा, तो यहाँ 330 आ जाएगा, यहाँ 12 चौके 48 यानी 480 आ गया, यानी 130 गुणे 3 यानी 390 आ गया, और यहाँ 140 गुणे 6 यानी 840 आ गया, और यहाँ पे 150 गुणे 4 यानी 600 आ गया। अब क्या होता है फॉर्मूला आपका, x बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। अब आपको f जोड़ लेने हैं, यहाँ f दिया हुआ है 3 4 3 6 4, इनको जोड़ लेना है, और उसके बाद इसका जोड़ जो आएगा उसको भाग दे देना है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 2640, और अब हम f जोड़ लेते हैं, तो 3 4 7 7 3 10, और यहाँ पे भी 6 4 10 यानी ये आया 20। अब हम 2640 को 20 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 एकम में 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4 यानी 132 आ जाएगा आपका माध्य यानी एवरेज हाइट। यही आपको ज्ञात करना था। अब हम प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, जिसमें लिखा है 25 की घात माइनस 3 गुणे 1/8 गुणे 3 की घात माइनस 3 गुणे 4 बटे 3 की होल घात माइनस 2 गुणे 10 की घात 2। तो जो भी ऊपर माइनस में होता है उसको हम नीचे ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो 25 की घात माइनस 3 लिखा है, यानी अब हम इसको हर में ले जाएंगे तो 25 की घात पॉजिटिव 3 हो जाएगी, तो हम 25 को 3 बार लिख देंगे। फिर क्या लिखा है गुणे 1/8, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर लिखा है 3 की घात माइनस 3, तो अब हम इसको बेस में ले जाएंगे या हर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 3 गुणे 3। और यहाँ पे भी घात माइनस में लगी है तो 4 को हम हर में ले जाएंगे और जो हर है उसको अंश में ले जाएंगे, तो 3 की घात 2 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 3 और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 4। और उसके बाद 10 की घात 2 लिखा है, यानी हम 10 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब हम काट देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5वां 25 और यहाँ 5 दूनी 10, फिर 5वां 25 और 5 एकम में 5 यहाँ कट गया और यहाँ 5 दूनी 10। यहाँ क्या है आपका ऊपर है 2 गुणे 2 और यहाँ नीचे है 4, तो ये भी कट गया। इसके अलावा यहाँ 3 2 बार है तो यहाँ से भी 3 2 बार कट गया। अब आपका अंश में कुछ नहीं बच रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 1/625 गुणे 1/8 गुणे 1/3 गुणे 1/4, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/60,000 आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17, जिसमें कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। ठीक है दोस्तों, वहीं दूसरी कार जो है वह उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने समय में तय करेगी। तो पहले वाले में आपको दिया हुआ है स्पीड और टाइम दिया हुआ है, स्पीड ये रहा, टाइम ये रहा। तो आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपको दी हुई है, चाल आपको दिया हुआ है 30 और दूरी आपको ज्ञात करना है, तो हम दूरी की जगह डी ही मानेंगे और
समय दिया हुआ है 3, यानी पहली कार से आपका दूरी जो आ गया वह 90 किलोमीटर आ गया। अब हम दूसरी कार की बात करते हैं, तो वहाँ सिर्फ आपको स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है और समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी यानी 90 बटे में चाल। चाल क्या है 40। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। 9 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप मिक्स्ड में लिखेंगे तो 4 एकम में 4 और ऊपर आ जाएगा 1 बटे 4। 4 दूनी 8 यानी 2 सही 1 बटे 4 आ जाएगा आर। ये भी आपका उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बदल भी सकते हैं, तो 2 घंटे तो ये हो गया। इसके अलावा इसको आप बदलेंगे तो 60 को आप 4 से भाग देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा 15 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट में वह जो समय होगा वही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न जो है x की घात 3 माइनस x को गुणनखंड करना है। तो x हम कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। इसके अलावा आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या कोई भी समस्या है तो कमेंट कीजिए। पेपर आप डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।